निजीकरण का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। कई लोगों को लगता है कि ये होना एकदम सही है, तो कई लोगों को लगता है कि इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी दिव्या गुप्ता। दिव्या गुप्ता को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होना एकदम सही है, बट मेरे हिसाब से कुछ चीजों पर गलत है। दिव्या, आपको क्यों लगता है कि निजीकरण होना एकदम सही है? देखिए, निजीकरण को लेके काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लोग हड़ताल कर रहे हैं। पर अगर पूछा जाए उनसे कि आखिर उन्हें पता है कि निजीकरण क्या है, तो उन्हें बहुत ही कम पता होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि केंद्र सरकार ने जो सरकारी चीज़ें हैं वो दूसरी कंपनियों को बेच दी हैं। इससे अमीर और अमीर होगा और गरीब हो जाएगा, क्योंकि सारी सरकारी चीज़ें, जो सरकारी सुविधाएँ मिलती थी, अब वो प्राइवेट हो गई हैं तो महंगी हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए ये है कि निजीकरण बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो सरकारी चीज़ें हैं उन्हें प्राइवेट कर दिया गया है, प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया, बल्कि वो एक तरह से उन्हें लीज पर दी जाती है। मैं आपकी बात काटना चाहूंगी। आपके हिसाब से मतलब सरकार जो कर रही है वो लीज पर दे रही है, चलिए ठीक है, वहां तो सरकार का फायदा हो रहा है। सरकार का फायदा मतलब आम जनता का फायदा। लेकिन एक बात बताइए, सरकार ने जो बैंकों को मर्ज किया है, जो बैंकों को प्राइवेट किया, क्या वो सही है? तो देखिए, जब बैंकों को मर्ज किया गया था ना, उसमें ये था कि जो बैंकों को मर्ज किया जा रहा है, जो घाटे में चल रहे हैं उन्हें मर्ज किया गया है, ना कि जो प्रॉफिट में चल रहे हों, ताकि उन लोगों का जो घाटे में चल रहे हैं उनका जो एक साथ करने के बाद उनकी ग्रोथ हो सके। कहीं ना कहीं घाटे को खत्म करने के लिए वो सब किया गया था, इसलिए वो मर्ज किए गए। लेकिन एक बात बताइए ना कहीं इंसान को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और बहुत ज्यादा ये हो जाता है बैंकों में कि जो गरीब लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनको तो कर्जा भी नहीं मिल पाता। इसी की वजह से तो याद है आपको 1969 में इंदिरा गांधी ने ये कानून कर दिया था कि 14 बैंकों को गवर्नमेंट कर दिया था। लेकिन आज सरकार कहीं ना कहीं क्या गलत डिसीजन नहीं ले रही है? नहीं, ऐसा है कि इंदिरा गांधी जी ने जो 14 बैंकों को प्राइवेट से सरकारी कर दिया गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने उस टाइम के फैसले को लेकर किया गया था। अगर इंदिरा गांधी की बात की जाए तो उन्होंने भी कई फैसले ऐसे लिए थे जिससे जनता को दिक्कत हुई थी। एक इमरजेंसी उसका काफ़ी अच्छा उदाहरण है। सरकार अपनी तरफ से फैसले लेती है। इस समय ज्यादातर चीजों को सरकार, इंदिरा गांधी को तो गरीबों का मसीहा कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे पीएम मोदी पर तो कई सवाल उठने लग गए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि देश बेच रहे हैं पीएम मोदी। तो क्या आपकी राय, आपकी सब सही है? वही सवाल है कि लोगों को समझ ही नहीं है कि आखिर ये निजीकरण क्या है। लोगों को लगता है कि बेची जा रही है, बाद में फ्यूचर में भी ये प्राइवेट ही रहेगी, पर ऐसा नहीं है। वो बेची नहीं जा रही, कॉन्ट्रैक्ट पे है, सरकारी चीज सरकारी। देखिए दिव्या, एक बात बताइए, सरकारी जो ऑफिस है उसमें कहीं ना कहीं जॉब तो सिक्योर रहती थी। अब प्राइवेट बैंक वालों की जॉब तो सिक्योर नहीं है, वो उनको कभी भी निकाला जा सकता है। सरकारी जॉब वालों को क्या होता है, उन्हें काम करना है, नहीं करना है, पर उनकी एक सैलरी फिक्स है, उनका कोई मतलब नहीं है। सरकारी आप जाओगे सरकारी कार्यालय में तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। आम जनता को लगता है कि थोड़े से पैसे देंगे, घूस देंगे, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, एक मिनट बता दूं, एक मिनट। अगर आपको लग रहा है घूस देने से, तो सरकारी बैंक में नियम है कि अगर आपको कोई आपसे घूस मांग रहा है, आप उसके खिलाफ वीडियो बनाइए, आप तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि घूस ले रहा है इसलिए आप प्राइवेट कर देंगे। आप मेरी बात तो खत्म करने दीजिए। आपको मुद्दा मिल गया, आपने वो बात पकड़ के उसे खींच दिया, पर मेरी बात ही तो खत्म। मैंने कहा कि घूस देके काम तो करा लेते हैं, पर कई जगह सरकारी कर्मचारी जनता के साथ बहुत खराब बिहेव करते हैं। लेकिन आप वहीं प्राइवेट बैंक में जाओगे, लोग आएंगे, काम कराएंगे। मतलब एक मिनट, पहली बात तो सरकार के पास ना कुछ नियम होते हैं, सरकारी काम में इतना इजी नहीं है करवाना, ठीक है। दूसरी चीज क्या आप चाहते हैं कि उनके पास बहुत प्यार से बात करें? देखिए, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है ना, वो प्यार से बात करने के लिए उनको रखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में चक्कर लगाना पड़ता है, तो इंसान को ये भारी पड़ रहा है। गलत बात है। लेकिन अगर इंसान का काम फ्री में हो रहा है, वहां पर उसको पैसे भी तो देने पड़ रहे हैं ना। प्राइवेट बैंक में आपको कहाँ से पैसे देने पड़ते हैं? अगर आपके बहुत सारे काम है, उसके बाद आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना। प्राइवेट बैंक कभी गई नहीं है, जाके काम कराइए तो पता चलेगा। तो प्राइवेट बैंक में जो काम सरकारी में फ्री होते हैं, वो प्राइवेट में भी फ्री होते हैं। कुछ दोनों की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अलग होती हैं, पर काफी चीजें फ्री भी होती है। लेकिन अब तो डिजिटल का जमाना है, सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है। पीएम मोदी ने भी कहा था, खुद ही उन्होंने कहा था, लेकिन बात यहाँ पे जब पब्लिक सेक्टर की जरूरत है, वैसे ही गवर्नमेंट की भी जरूरत है। मतलब प्राइवेट चीजों की जरूरत है, वैसे ही सरकारी चीजों की जरूरत है। साफ तौर पे कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। लेकिन सवाल ये है, अगर प्राइवेट की जा रही है, एक बात बता दीजिए, अगर बैंक को आपने प्राइवेट कर दिया तो कि वही नौकरी का तो दिक्कत कहीं ना कहीं पड़ेगा ही ना। नौकरी की दिक्कत जॉब सिक्योर नहीं है दिव्या, आप इस चीज को मानिए। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है, तो आप इस पे क्या बताएंगे मुझे? लोगों के मन में डर क्यों होता है? आपको पता है सरकारी नौकरी लोग क्यों चाहते हैं? कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई, भले ही पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ रही है सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन एक बार अगर नौकरी लगी, काम करें ना करें कोई फर्क नहीं है, सैलरी तो हमारी भाई बंदी रहेगी। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, पूरी जिंदगी आधे से ज्यादा लोग 35-40 साल में भी आज भी अगर सरकारी एग्जाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए कि सरकार की कितनी ज्यादा होड़ लगी हुई है। गवर्नमेंट जॉब लोग पाना चाहते हैं।
हैं, लेकिन आप तो लगातार उसको प्राइवेट कर रहे हैं चीजों को। नहीं, वही तो पॉइंट है कि सरकारी की होड़ सिर्फ इसलिए लगी है ताकि नौकरी एकदम फिक्स हो जाए, काम करे ना करे मतलब नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते नौकरी तभी करेंगे जब आपको काम करना पड़ेगा, वरना निकाल दिया जाएगा। आपके हिसाब से मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं होता? नहीं होता, ये तो आप कह ही नहीं सकती। अगर आपको लगता है काम नहीं हो रहा तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। आप जाइए ग्राउंड पे उतरे, और अगर जो लोग सरकारी कार्यालय में जा रहे हैं ना काम कराने, घूसखोरी वाले, देखिए घूसखोरी वाले तो आपके घूसखोरी वाले तो आपको प्राइवेट में मिल जाएंगे, प्राइवेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी कार्यालय में एक काम के लिए जहाँ एक चक्कर लगता है ना, वहाँ पे वो 4 बारी चक्कर लगवा देंगे। वहीं प्राइवेट में आपका 1 घंटे में काम हो जाएगा। तो काफी चीजें, भले ही चलिए मैं मानती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत पैसा बढ़ेगा, अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, लेकिन सुविधाएं भी बढ़ेंगी। अगर सुविधाएं अगर एक बात बताएं, अगर रेलवे को अगर आप प्राइवेट कर देंगे तो क्या ये किस हद तक सही है? देखिए रेलवे जो प्रॉपर अभी फिलहाल, लेकिन चर्चा तो चल रही है ना। हाँ, लेकिन अभी देखिए रेलवे सरकारी है, लोग गंद मचाते हैं, इधर कुछ कर रहे हैं, भीड़ भरी है, लेकिन वहीं प्राइवेट हो जाएगा तो वो साफ सुथरा बनेगा, अच्छी मतलब वही बात पॉइंट आ गया ना। एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, मतलब गरीबों के बारे में नहीं सोचा जाएगा क्या? तो एक बात बताइए, चलिए प्लेटफॉर्म का टिकट लेते हैं, आप सब कुछ करते हैं, अच्छी बात है, आपने इसका किराया बढ़ाया, साफ सुथरा हो गया प्लेटफॉर्म, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना, जहां पर अगर हम सस्ते टिकट में बहुत दूर का सफर, मीलों दूर का सफर तय कर लेते हैं, तो वो गरीब लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास टिकट के लिए इतने पैसे नहीं है कि जो फर्स्ट एसी में जा सके। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें, टिकट लगातार महंगी होती जाएगी, तो सामने वाला गरीब इंसान तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। देखिए वो चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली कि महंगाई थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि सुविधाएं बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है। और सुविधाएं बढ़ रही है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बात की थी किसानों की, तो किसानों के लिए सरकार आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा लाती रहती है कि उनको दिक्कत ना हो। वहीं अगर गरीबों के लिए भी कुछ लाएंगे, अगर रेलवे किया जा रहा है, फिलहाल फैसला नहीं लिया गया, तो हम आने वाली चीज के लिए बात थी, अभी ना ही करें तो लेकिन विषय तो यही बना हुआ है ना कि हो जाएगा। तो आज विषय पर, इसी पर हम बात करने बैठे हुए हैं कि अगर होता है रेलवे तो क्या लोगों के लिए नुकसान नहीं है? गरीबों के लिए तो नुकसान है ही है। नुकसान नहीं है, उन्हें सुविधाएं मिलेंगी अच्छी। देखिए क्या फायदा ऐसी सुविधाएं का जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, आप उसके लिए कह रहे सुविधा है, वो साफ सुथरी चलिए ट्रेन में सफर करेगा तो बहुत अच्छी बात है, सफाई भी होना जरूरी है, लेकिन उसका टिकट देखिए ना कितना महंगा हो जाएगा। टिकट महंगा हो जाएगा लेकिन सफाई नहीं होगी, गंदगी बढ़ेगी, तो वो गंदगी में बीमारी भी तो बढ़ेगी, उसमें भी पैसा लगेगा। एक मिनट, इसका मतलब क्या क्या अभी भी लोग रेलवे में सफर नहीं करते? गंदगी नहीं मिलती आपको? तो यही तो ऐसा नहीं है, रेलवे को लेकर भी हो सकता है प्राइवेट में लोग क्यों नहीं लग रहा है ट्रेन में, आपने लग रहा है ट्रेन में सफर नहीं किया, फिर नहीं आपको ट्रेन में सफर करना चाहिए। मतलब आप कह रही हैं कि ट्रेन में गंदगी, ऐसा नहीं है, गरीबों के बारे में भी सोचिए थोड़ा सा। आप जाके ट्रेन में जाके देख के आइए, जो स्लीपर होता है उसमें लोग वॉशरूम तक भी ठूसे होते कम से कम प्राइवेट हो जाएगा तो वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। देखिए एक बात बताइए, ऐसा नहीं है रेलवे के बिना टिकट के भी लोग जाते हैं, कम से कम वो हट जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, उसके लिए टीटी होते हैं बकायदा, वो टिकट लेते हैं, ऐसा ये गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट का तो कुछ है ही नहीं है। सरकारी जॉब वाले हैं, टीटी पैसे लेके छोड़ देते हैं। तो आपके एक मिनट, आपके हिसाब से अगर वहाँ पे प्राइवेट वाले लोग होंगे तो पैसे लेकर नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए घूसखोरी तो इंसान के अंदर होती है ना, उसमें गवर्नमेंट उसमें प्राइवेट का क्या कनेक्शन है? मतलब आपके लगता है कि सब लोग घूस लेते हैं, बिना घूस के काम ही नहीं चलेगा? नहीं, आपके हिसाब से अगर आपको ये लगता है कि प्राइवेट टीटी तो वही रहेगा ना, इंसान ही रहेगा ना। आप नहीं मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर ट्रेन मतलब प्राइवेट हो जाएगी तो उसके बाद जो टीटी होते हैं वो पैसे नहीं लेंगे, वो बकायदा पूरा टिकट होगा तभी? देखिए मुझे ये कभी इंसान की मजबूरियों के बारे में सोचिए। प्राइवेट हो जाएगी तो कम से कम चीजें साफ और सुथरी दिखेंगे। कोई विदेश से आएगा तो हमें पहले से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, यार वो विदेश से आ रहा है हमें पहले साफ सुथरा करना, ये नहीं होगा। वो जैसी होगी वैसी स्थिति देखेंगे। और नहीं, अगर आप सरकारी में गंदगी बने रहे, पर सरकारी बने रहे, प्राइवेट में मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो आप ट्रेन में जाती है ना, सरकारी ट्रेन में, तो उसमें एक नंबर लिखा होता है ट्रेनों पे भी। अगर आपको लग रहा है कि ट्रेन साफ नहीं है ना, तो आप तुरंत उसके बाद कॉल करिए, उसके बाद बुला लीजिए, तो ट्रेन तो साफ हो जाएगी। देखिए कोई मेट्रो का सफर नहीं कि जो 1 घंटे में तय हो जाएगा, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं, जो कई कई घंटों तक का रास्ता होता है, तो ट्रेन गंदी होती है। अब इस पे तो आप कहेंगे, अब आप जा रही है जनरल डिब्बे में प्राइवेट वाला कैसे साफ कर देगा, मुझे ये समझ नहीं आता, जहाँ पर लोगों के खड़े होने की जगह नहीं होती है, तो वहाँ पर आपके प्राइवेट वाले कैसे साफ कर देंगे, ये मेरा सवाल है। वही मैं कह रही हूँ, रेलवे प्राइवेट होगा लेकिन जनरल डब्बा प्राइवेट होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं वो हट जाएगा। अगर आपने मेट्रो की बात की है तो मेट्रो सेमी गवर्नमेंट है, आधा प्राइवेट आधा सरकारी, तो उसको ही देख लिया एग्जांपल के तौर पे, वहाँ गंदगी आपको नहीं मिलेगी। देखिए वहाँ पे अगर गंदगी फैलाता हुआ कोई दिख जाता है तो जुर्माना भी है। एक बात बताइए, एक बात, तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म में वॉशरूम होते हैं, मेट्रो के अंदर वॉशरूम नहीं होते हैं?
मेट्रो में लोग करते भी नहीं है वैसे। वही मैं कह रही हूँ ना कि मेट्रो के अंदर वॉशरूम नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतनी तो ट्रेन के अंदर वॉशरूम होते हैं, वॉशरूम सबसे ज्यादा गंदगी करते हैं। तो इन सवालों पर हम क्यों जा रहे हैं? आपको भी पता है कि गंदगी क्यों होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई मेट्रो का सफर 2 घंटे का मुश्किल से, लेकिन ट्रेनों का सफर बहुत घंटों तक होता है, इंसान ट्रेवल करता है। और जनरल डिब्बे में लोगों को जुर्माने का डर होता है। मेन बात ये नहीं है, लोग कहीं भी गंदगी मचा सकते हैं, पर लोगों को जुर्माने का डर होता है। भाई पैसे निकलेंगे, इससे अच्छा सरकारी है, वहाँ पे गंदगी नहीं। देखिए वो तो इंसान के ऊपर है ना, फिर तो वो सरकारी उसमें जाए चाहे वो प्राइवेट में जाए, वो तो वही मेरी नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइवेट में जुर्माना लगेगा तो लोगों को खौफ रहेगा कि पैसे देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप रेलवे की बात, छोटी सी चीज बताइए, फिर तो जनरल का डब्बा है जिसके अंदर खड़े होने की जगह नहीं है, वो ट्रेन कैसे साफ सुथरी होगी? वहां पर प्राइवेट का कर्मचारी कैसे साफ कर देगा? मेरा ये सवाल है। आपका ये सवाल है तो प्राइवेट है ना, अगर जनरल का डब्बा है तो वो रेलवे तो पूरा प्राइवेट होगा, सिर्फ जनरल को सरकारी तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ, वो कैसे साफ हो जाएगा जहाँ पर ऐसा नहीं है ना? आप मेट्रो में सफर किए हो कभी? जी बहुत बार किया, मेट्रो का आना जाना। हाँ, मेट्रो का आना जाना है, तो आपको कभी लगता हो कि मेट्रो में कोई गंदा कोई छोड़ के चला गया खाना पीना? तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे गंदा आ गया। एक स्टेशन आया, वहाँ पे एक कर्मचारी आया, सफाई करके ऐसा तो नहीं। देखिए 10 मिनट के रास्ते में और घंटों के रास्ते में बहुत फर्क होता है। दिव्या चीज को समझिए, यहाँ बात है गंदगी और सफाई की और साफ करने की, तो सिर्फ सुबह और रात में सफाई होती है। कोई ऐसा नहीं कि गंदगी हो गई तो कैमरे में दिख रहा है, मेट्रो के एंट्री करेगा और सफाई करेगा और चला जाएगा। आपके हिसाब से वैसे प्राइवेटाइजेशन एकदम सही है? मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का भला होगा। जो सरकारी संपत्ति जो घाटे में चल रही है, उन्हीं चीजों को प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण में लिया जा रहा है ताकि उन्हें उभारा जा सके। एक सवाल मेरा और है, क्या सरकार कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर जिम्मेदार नहीं है जिसकी वजह से उनको प्राइवेट करना पड़ रहा है? ये भी मेरा एक सवाल, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सरकार ने क्यों किया है, प्राइवेट सिर्फ उन चीजों को कर रही है जो उन्हें लग रहा है कि लॉस में है, ताकि लॉस में क्यों है, क्योंकि लॉस पुरानी चीजें हैं। अब वो उसे किसी कंपनी को बेच देगी, उनका प्रॉफिट फिक्स है, वो पहले से तय कर लेते कंपनी से कि आपका घाटा होगा या फायदा, वो आप पे ऊपर है, पर हमें इतना पैसा चाहिए साल में, आप हमें दोगे। तो सरकार को एक थोड़ा सा अमाउंट मिल जाएगा बिना काम के। भले अगर वो उस कंपनी में अपना पूरा काम करते नहीं करते, उसे निजीकरण हाथों में नहीं सौंपते, तो उनको घाटा भी हो सकता था। इससे अच्छा उन्हें एक फिक्स अमाउंट तो मिल रहा है फायदे में। तो मतलब आपके हिसाब से इस वजह से प्राइवेटाइजेशन जरूरी है? जी, लेकिन ना कहीं देखिए, अगर हम सिर्फ सरकारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं सिर्फ सरकारी की वजह से हम बाकी देशों से पीछे रह सकते हैं। बट वही अगर कंपनीज, अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग जो बिजनेस ज़्यादा करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी है, वो अपना ब्रांड कर रही है, सबसे ज़्यादा सरकार ने उसको लीज पे दिया हुआ है, तो उसका ब्रांड तो ज़्यादा चलेगा ना। बाकी कंपनियां, अगर आप बात करें अगर जियो की, तो जियो के आने के बाद मार्केट तो बहुत ज़्यादा पिट गया था। जियो के आने के बाद काफ़ी चीज़ें गिर गई थी। वही मैं कहना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे तो दोबारा होगा फिर। तो गरीबों का नुकसान तो हमेशा से होता है इसमें। देखिए आप जियो की बात करें तो प्राइवेट कंपनी भी एम्प्लॉयज़ हायर करती है, वो भी नौकरियां देती है। कम से कम अडानी, टाटा, ये सब लगभग देश में 30% नौकरियां देते हैं। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होगी अगर ये प्राइवेटाइजेशन होता है तो। देखिए वो बात तो आपकी सही है, आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि अडानी ने बिजनेस किया है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप यही तो समझने की कोशिश करिए कि एक कंपनी अगर किसी को रोजगार दे रही है या लोगों का मुनाफा कर रही है, लेकिन बाकी लोगों का तो नुकसान हो रहा है ना। सरकार कभी ये तो नहीं चाहेगी। एक बात बताइए कि सरकारी नौकरी सबको तो नहीं मिलती है ना जी, जो काबिलियत के तारीख होता है कि उसको मिलती नौकरी। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती, आरक्षण भी है, कुछ जर्नल वाले रह जाते हैं उसके चलते। अगर काबिलियत की बात है तो वो अपनी काबिलियत को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि आरक्षण है, तो सबको नहीं मिलती है सरकारी नौकरी। वही वो निजीकरण होकर प्राइवेट हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देश की बेरोजगारी कम होगी। तो इस तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो फायदेमंद है ना। तो दिव्या को लगता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो बेरोजगारी कम हो जाएगी, साथ ही जो गवर्नमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही है उसमें उनको मुनाफा होगा। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होना भारत देश के अंदर जरूरी है? तो अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।